مسلک आला हजरत ने निस्बतों का बड़ा अदब सिखाया है। फतावा रिजविया में आला हजरत फाजल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि सादात का अदब हम उस वक्त तक करेंगे जब तक कि कोई सैयद काफिर न हो जाए। 4 जगह आला हजरत ने यह फतवा दिया है। कितनी जगह? 4 जगह। बल्कि एक जगह तो इतना ऐसा फतवा है कि उसको आप फरमाते हैं अगर सैयद बद मजहब भी हो जाए, जब तक उसकी बदमजहबी हद्दे कुफर तक न पहुंचे तब तक उसकी ताजीम वाजिब। बात समझ गए? यानी उसकी कोई बिदत का अकीदा हो जो कुफर तक न पहुंचे, उसके अकीदे को रद्द करेंगे, उसके अकीदे की मुखालफत जरूर करेंगे, लेकिन सैयद की जात का अदब हम पर लाजिम है। ये कौन कहता है? लिहाजा सैयदों का अदब इंची टेपों से दाढ़ियां नाप के, उनकी पगड़ियों के साइज नाप के, या उनके मत्थे के टक और निशान देख के नहीं किया जाता। सैयद का अदब खून मोहम्मदी की वजह से, सैयदा ज़हरा की निस्बत की वजह से किया जाता। ये मेरा आज के इस जलसे में पैगाम है। हम उस वक्त तक सादात का अदब लाजिम रखेंगे जब तक सैयद हद्दे कुफर तक ना पहुंचे, और अगर हद्दे कुफर तक पहुंचे, आला हजरत फरमाते हैं उसने खुद ही अपना रिश्ता हुजूर से क्या कर दिया? तोड़। लेकिन एक अगली जगह बड़ा जबरदस्त जुमला आला हजरत फरमाते हैं अगर वाकई कुफर तक चला जाए और तौबा ना करे, समझो सैयद है ही नहीं है। सैयद है ही नहीं। क्यों? फरमाते हैं क्योंकि काफिर हो जहन्नुम के बाहर नहीं रह सकता, सैयद हो जहन्नुम में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने फातिमा और उसकी जुर्रियत पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया है। इसलिए फरमाते हैं चूंकि इज्तिमाए नकीज़ैन मुहाल है, लिहाजा सैयद का काफिर हो के जहन्नम में जाना मुहाल है। इसलिए ये यकीन कर लिया जाए कि अगर सैयद होता काफिर कुफर तक न जाता, लिहाजा अगर ये वाक़अतन कुफर तक गया है तो इसका या इसके बड़ों में से उनका दावा सियादत ही क्या है? झूठा है। राह विचों बने हुए सैयद ने ओरिजिनल सैयद होंदा ते कुफर ना करदा। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तो आप जरा सदा लगाइए, गली गली नगर नगर। अबू बकर की सदा है, अबू बकर बादज़ नबी अफजलुल बशर। यहां जिनसे नबी समझ लीजिए, मुतलकन नबी, बादज़ नबी अफजलुल बशर अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे ताकीक, शान सहाबा, शान आले बैत, नारे गौसिया। मेरा एक ख्याल है सादात को मुतकब्बिर ना बनाओ। जो कहा जाता है कि सैयद भावे बदअमल भी हो गए, वो भी वाजिब ताज़ीम है। उसकी वजह नाल कई सैयद उतर जाते हैं। असी बड़ी चीज साडे ते लाजिम है कि असी खून रसूल दा हया करिए, लेकिन सैयदां ते लाजिम है कि अपने आप को आजिज़ समझन। उन्होंने नाना जी ने तकब्बुर नहीं किया। इस वास्ते सादात नूं चाहिए कि अपने आप को नीवा समझन। सानू की चाहिए? शहीदां दा अदब करिए, लेकिन यदी भी एक लिमिट है ना, एक हद है। अल्लाह माफ करे किसी सैयदजादे को कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह कर बैठे या गुनाह करा बैठे, कि उन्हें सलूट मारांगे, वाह शाह जी कमाल किया गया? नहीं, शरी मसाइल पे
سید حاوی نہیں، شریعت سب تے حاوی۔ وہ مشہور حدیث نہیں پڑھی تساں سنی، کہ میں سادات نو عرض کر رہا۔ ایک باری ایک ہور عورت نے چوری کی تھی، سرکار نے فرمایا دے ہاتھ وڈ دیو۔ لوکی سفارشاں لے کے آ گئے، آقا اینو معاف کر دیو۔ اس وقت نسب دے اعتبار نال جڑی خاتون سب تو افضل سی، جدے پتراں نو اللہ نے جنت دا سردار بنایا، جواناں دا سردار بنایا، او دا نام لے کے فرمایا جے او بھی چوری کر دی لقطعت یدہا۔ شریعت جو انہاں تے حاوی ہے، اج بھی شریعت حاوی ہے۔ سید دا احترام ادوں تک ہے جدوں تک وہ شریعت کی مخالفت نہیں کرنا۔ اس واسطے سادات، ساڈے ابا جی قبلہ نے سبق ہی دو دیتے سن سانو، درود شریف پڑھنا، سیداں دا ادب کرنا۔ ساڈے مدرسے دے اندر اتنے بھی اوتھے بھی جو چیز دیتی جاندی سی نا، ونڈی جاندی سی طلباء نو، تے باقی طالب علماں نو ایک حصہ تے سیداں نو ڈبل حصہ، سیداں نو ڈبل حصہ۔ جی ہاں، سادات فنڈ باقاعدہ بنایا گیا، لیکن جدوں پتہ لگدا سی نا کہ اے سید اخوان والا یہ ابو بکر صدیق دا ویری ہے، تو پھر وہ منہ کر کے بھی نہیں ویکھتے، فرمان سن نہیں میرے مصطفیٰ دا دین حاوی ہے۔ باقی اسی نوکراں سادات دے، لیکن انہاں دے جڑے اپنے آپ نو شریعت دا نوکر سمجھ